दिल्ली से चीफ हार्ट सर्जन हैं। डॉक्टर अंशुमान, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। एक सवाल सबसे पहले जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हार्ट अटैक के केसेस इतने ज्यादा सामने क्यों आ रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट के केसेस इतने ज्यादा सामने क्यों आ रहे हैं? क्योंकि लोग कोरोना नेगेटिव होने के बाद भी हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। आज भी मैंने एक दो खबर सुनी है जिसमें कई लोगों की हार्ट अटैक से जान चली गई इस पेंडेमिक के सिचुएशन में। डॉक्टर अंशुमान जी, विवेक, आपने जो बात कही, लगभग 1 सवा साल से चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बार बार मैं एक ही बात आगाह कर रहा हूं, पैनिक ना करें, पैनिक ना करें। लेकिन देखिए, कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल होता है। पैनिक ना करें करने का ये मतलब है कि इंडिया में आज 33% पॉपुलेशन डायबिटिक हो चुका है और इम्पेंडिंग हार्ट की प्रॉब्लम कई लोगों में रहती है। जैसे ही कोरोना संक्रमित होते हैं, बेशक एसिम्प्टोमेटिक हो या माइल्ड सिम्टम हो, वो इतना ज्यादा पैनिक में चले जाते हैं कि या तो उनका बीपी बढ़ता है या हार्ट अटैक आता है। कुछ केसेस जरूर डायरेक्टली देखे गए हैं, जो रिसर्च अभी चल रहा है उस पर, माइक्रो एंजियोपैथी मतलब वेस्कुलाइटिस, ब्लड वेसल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होना और क्लॉट बनना, उसके कारण हार्ट अटैक के केसेस क्या हो रहे हैं, इस पर रिसर्च चल रहा है। डायरेक्टली कोरिलेशन अभी तक नहीं आया है, लेकिन संभावना जरूर जताई जा रही है। लेकिन उससे ज्यादा जो उम्मीद मुझे जो लग रही है, हाइपरटेंशन, डायबिटिक और इम्पेंडिंग जिसमें हार्ट तकलीफ रह रही है, वो पैनिक स्थिति में चले जा रहे हैं। इसलिए आप कुछ बदल नहीं सकते हैं, आप कम से कम एक काम कर सकते हैं, अपना मेंटल नर्वस ब्रेकडाउन मत होने दीजिए, शांत रहिए। जो व्यवस्था है उसमें ही हम लोग इससे लड़के निकलेंगे। अगर कोरोना संक्रमित हो भी तो एक दूसरे की सहायता करके हम निकल सकते हैं। देखिए, ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है और इसका संक्रमण दर भी काफी ज्यादा है। डॉक्टर अंशुमान, ऐसे में अगर कोई आदमी स्वस्थ है तो उसे क्या करना चाहिए, या अगर कोई कोरोना की चपेट में आ गया तो उसे क्या करना चाहिए? और जो सामने वाला शख्स अगर कोरोना संक्रमित हुआ है, उसके अंदर लक्षण है, तो उसे अस्पताल के लिए कब रीच करना चाहिए? इन तमाम सवालों को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। मुझे लगता है इस पर रोशनी डालेंगे तो लोगों को जानकारी मिलेगी इससे। बहुत अच्छा विवेक, बहुत अच्छा पूछा। अच्छे से 3 सेगमेंट में आपने बात पूछी है। एक स्वस्थ है, आज कोरोना संक्रमित नहीं है। दूसरा, जो कोरोना संक्रमित हुआ उसके 2 ग्रुप हैं, क्रिटिकल केयर और दूसरा नॉन क्रिटिकल। जो स्वस्थ व्यक्ति है, आज से, जो पिछले साल से मैं कह रहा हूं, आज से शुरू कर दें आप कि जीवन शैली में बदलाव, मोटापा कम, फास्ट फूड बंद, एक्सेसिव स्मोकिंग, अल्कोहल अगर हो सके तो बंद कर दीजिए, एंड एक्सेसिव खाने कीजिए, बंद करके शुद्ध भारतीय भोजन पे आ जाइए। नंबर 1 जो स्वस्थ है। और अब आप कहिएगा कि क्या कोरोना संक्रमित से बच जाएंगे? देखिए, संक्रमण सबको होना है, या तो हम वैक्सीन लगा के इंडिया को प्रोटेक्ट कर लें, या देर सवेर संक्रमण सबको होना है। हमारे उद्देश्य ये होना चाहिए कि जान की क्षति कम से कम कैसे करें। उसके लिए क्या उपाय है? क्रिटिकल केयर वालों को ट्राइएज करें। ट्राइएजिंग एक सिस्टम होता है जिसमें जो क्रिटिकल केयर की जरूरत है उनको क्रिटिकल केयर में जाने दीजिए, बाकी होम आइसोलेशन एंड सपोर्टेड एंड असिस्टेड बाई हॉस्पिटल्स, घर में उनको कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं और किन किन जगहों पे हॉस्पिटल की जरूरत होगी। सैचुरेशन अगर 94 से कम हो तो इसलिए हर को कह रहे हैं हम कि पल्स ऑक्सीमीटर लगाएं, चेक करें अपना SpO2। पल्स रेट अगर 100 से बार ज्यादा जा रही है, फीवर अगर 3-4 दिनों से ज्यादा 101 से ऊपर चल रहा हो, या सांस लेने में दिक्कत होने लगे, ये 3-4 ऐसे लक्षण हैं आने लगे तो आप हॉस्पिटल का रुख करें। अन्यथा पैनिक न करें, शांत रहें। और अभी जरूरत सोशल डिस्टेंसिंग की नहीं है, फिजिकल डिस्टेंसिंग की है, सोशल टुगेदरनेस की है। समाज में एक दूसरे से जुड़ जाइए, एक दूसरे को सहायता दीजिए, तभी हम इससे निकल पाएंगे। जी, 2 सवाल और करूंगा। मेरा इससे पहले एक सवाल आपसे यह है कि लोग प्रोन पोजीशन के बारे में अभी बहुत ज्यादा नहीं जानते, ये कितना कारगर है और कितना मदद कर सकता है होम आइसोलेशन में? बहुत बढ़िया। NEJM, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, हमारा 2013 में एक रिसर्च पब्लिश किया था जो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में प्रोन पोजीशन। अब भारत में हिंदी भाषा में समझाने की जरूरत है। पेट के बल लेटना, बड़ी छोटी सी बात है। प्रोन पोजीशन मतलब पेट के बल लेटना। इसका मतलब क्या होता है? नॉर्मली जब हम बैठे हैं तो आमतौर पे, देखिए आप लोग तो एंकर हैं, आप लोगों की आदत हो जाती है इरेक्ट पोस्चर बैठने की। आमतौर पे लोग सीधा बैठते ही नहीं है, झुक के बैठते हैं आगे की तरफ, या इस तरह से बैठते हैं जिसमें पेट का पूरा हिस्सा दबा रहता है। इसमें नीचे, फेफड़े के नीचे का हिस्सा वेंटिलेट नहीं होता, मतलब हवा वहां नहीं पहुंचती है, और पीछे का हिस्सा
क्योंकि हम पीठ के बल लेटते हैं मैक्सिमम टाइम। तो पेट के बल जब लेटते हैं उस पोजीशन में नीचे फेफड़े के नीचे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा खुल जाता है और पूरी तरह से उसको वेंटिलेट होने का मौका मिलता है। और जिस व्यक्ति का ऑक्सीजन सैचुरेशन नीचे आ गया है उसमें देखा गया 4 से 6 मिलीमीटर मरकरी, फॉर एग्जाम्पल अगर 90 है तो 94 से 96 तक प्रोन पोजीशन में लेटने से ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ गया है। इसलिए बहुत कारगर टेक्निक है। प्रोन पोजीशन में ध्यान ये देना है गर्दन के नीचे एक तकिया, कूल्हे के नीचे एक तकिया और पांव के नीचे एक तकिया, ताकि चेस्ट मतलब छाती और पेट पूरी तरह से जब डीप ब्रीदिंग आप करें तो पूरी तरह से फैल सके, सिकुड़ सके, फैल सके, सिकुड़ सके। यही एक तरकीब है और इससे टाइम टेस्टेड मेडिकली प्रूवन रिसर्च से पब्लिश पेपर है इसमें। शुक्रिया अंशुमान। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि डॉक्टर कि ये दूसरा संक्रमण इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है भारत में और इतनी ज्यादा लोग शिकार क्यों हो रहे हैं, इतनी ज्यादा संख्या में केसेस क्यों आ रहे हैं, चूक कहां हो रही है हम लोगों से? जी देखिए, दूसरा संक्रमण जब डबल म्यूटेंट हुआ था तभी था स्पाइक प्रोटीन ओवर एक्सप्रेशन हो गया था। स्पाइक प्रोटीन ओवर एक्सप्रेशन जो आप लोग ग्राफिक्स बना के दिखा रहे हैं मीडिया में, जो कांटे कांटे जैसी चीज निकली उसको स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। स्पाइक प्रोटीन से ही कोरोना वायरस ACE2 रिसेप्टर जो फेफड़े में, गले में, इंटेस्टीन में, आंत के अंदर है उस पर अटैच होता है। तो कम इस ACE रिसेप्टर भी मिले तो ये कोरोना वायरस अटैच भी ज्यादा होता था, प्लस इन्फेक्टिविटी रेट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाने की क्षमता भी बढ़ गई थी, इसीलिए तेजी से फैलने लगा। नंबर 1। नंबर 2, हम लोग कोरोना फटीग में चले गए। मतलब हिंदुस्तानी लोग बार बार करते करते कोरोना फटीग में चले गए कि कितने दिन तक मास्क ये कह रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं। तीसरी जो ऊपर से हुई चुनावी रैली और कुंभ स्नान, लोगों को लगा उसमें कोरोना नहीं फैल रहा, इसमें फैल रहा है, जबकि सच्चाई ये थी जहां भी भीड़ होगी कोरोना फैलेगा। ये 3 चीजें ऐसी बनी जिसके कारण ये इतनी तेजी से फैला है इस बार। जी डॉक्टर अंशुमान, एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। कोरोना से रिकवरी के बाद वीकनेस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, और दूसरा खांसी बहुत लंबे समय तक चल रहा है, इसके लिए कोई घरेलू नुस्खा बताना चाहेंगे? देखिए, मैं मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर हूं, लेकिन सच बताऊं हमारा आयुर्वेद बहुत पुख्ता साइंस है, लेकिन आयुर्वेद कभी मत समझिएगा नीली पीली बोतल में बंद है। आयुर्वेद के वैद्यों से जो मेरा डिस्कशन हुआ, उन्होंने जो चीजें बताई है मैं पब्लिक तक पहुंचाना चाहता हूं। डिग्रीधारी क्वालिफाइड आयुर्वेद के वैद्य से जब बात हुई, उन्होंने कहा मुलेठी की लकड़ी जैसी चीज होती है, उसको अगर तोड़ के मुंह में रखें तो खांसी में काफी आराम मिल रहा है। और सीतोपलादी चूर्ण एक आयुर्वेद में है, ये आयुर्वेद के वैद्य ने मुझे बताया। जितने मेरे जानकार को हुआ उनमें वीकनेस में, जो कोरोना से रिकवरी के बाद थकान में और खांसी में काफी फायदा मिला है। इसलिए मैं मानता हूं उनके साइंस में, आयुर्वेद में बिल्कुल एस्टैब्लिश्ड मेथड है। हमारे मेडिकल साइंस में इस तरह की कोई चीज नहीं है जो पूरे थकान को पूरी तरह से और बहुत जल्दी रिकवर करा दे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंशुमान। मुझे लगता है इस बातचीत से लोगों को बहुत सारी जानकारी मिली होगी और लोग बहुत हद तक इस केस को समझने में कामयाब हुए होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला। हालांकि डॉक्टर्स 3-3, 4-4 शिफ्ट में अभी काम करें, फिर भी आप अपना कीमती वक्त लेकर यहाँ पर आए, लोगों के बीच आपने जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के लिए रुक रहे, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे खान मार्केट ऑक्सीजन